नमस्कार। अखंड ज्योति जुलाई 2008। आज हम इस अंक के पन्नों में छिपे ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये अंक एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रखता है कि क्या हमारी ये जो तरक्की है, ये जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, कहीं यही तो हमें रास्ते से नहीं भटका रही। तो चलिए आज के जीवन की जो चुनौतियां हैं और उनके जो आध्यात्मिक समाधान हो सकते हैं, उन पर एक गहरी नजर डालते हैं। पत्रिका की शुरुआत ही एक बहुत दमदार विचार से होती है। इसमें कहा गया है कि आज का इंसान एक दोहरे उन्माद में जी रहा है। अब ये दोहरा उन्माद है क्या? देखिए, एक तरफ तो हम अपनी साइंटिफिक अचीवमेंट्स के नशे में चूर हैं, है ना? और दूसरी तरफ हम सिर्फ उसी चीज को सच मानते हैं जो आंखों से दिखे, जिसे छू सके, मतलब जिसका नतीजा तुरंत मिल जाए। और बस इसी दोहरी सोच ने, इसी पागलपन ने हमें एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल कर दिया है जहां किसी को ये पता ही नहीं कि आखिर हम भाग क्यों रहे हैं, मंजिल कहाँ है। तो आज इस पूरे विषय को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आज के जीवन की चुनौतियां क्या हैं। फिर हम ब्रह्मांड के साथ अपने गहरे कनेक्शन को समझेंगे। इसके बाद सफलता के कुछ नए सूत्र जानेंगे और आखिर में उस रास्ते की बात करेंगे जो हमें अंदर से बदल सकता है, यानी आंतरिक रूपांतरण का मार्ग। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, और यहाँ हम अपनी आज की हालत का, हमारी मौजूदा स्थिति का एक एनालिसिस करते हैं। देखते हैं कि वो जो दोहरा उन्माद जिसकी बात हमने की, उसने असल में क्या-क्या मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। और ये समस्याएं कोई छुपी हुई नहीं है, ये तो हमारे चारों तरफ हैं। आप देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर हम प्रकृति के साथ कैसा क्रूर मजाक कर रहे हैं। फिजूल खर्ची की तो कोई हद ही नहीं। महंगी महंगी शादियां, फैशन, इसमें हम अपने कितने रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हैं। फिर आता है अमीरी का अहंकार, जो हमें इंसान से इंसान को दूर कर रहा है। हमारे जो नैतिक मूल्य थे वो गिरते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी नारी शक्ति, जिसकी क्षमता का कोई अंत नहीं, उसका आज भी हम सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और यहीं इन सब चीजों को देखकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर सफलता है क्या? क्या सिर्फ पैसा कमा लेना ही सक्सेस है? ये पत्रिका हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है, सर्वांगीण विकास का रास्ता। मतलब ऐसा विकास जो हर तरफ से हो, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक। जब इन सभी पहलुओं का एक साथ संतुलित विकास हो, असल में वही है सच्ची सफलता, सिर्फ बैंक में बढ़ता हुआ बैलेंस नहीं। लेकिन एक मिनट, क्या इन सारी समस्याओं की जड़ सिर्फ हमारे समाज के अंदर ही है या कहीं और भी है? पत्रिका यहाँ हमें एक बहुत बड़ा, एक कॉस्मिक नजरिया अपनाने को कहती है। देखिए, हम सिर्फ इस धरती पर रहने वाले छोटे से जीव नहीं हैं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसकी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो भी हम पर बहुत गहरा असर डालती हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं सौर ज्वाला का, जिसे हम सोलर फ्लेयर्स भी कहते हैं। ये क्या है? ये सूरज पर होने वाले बहुत बड़े, मतलब विशालकाय विस्फोट है। और इनसे जो एनर्जी निकलती है, उसे धरती तक पहुंचने में 3 से 5 दिन लग जाते हैं। और जब ये एनर्जी हमारी पृथ्वी से टकराती है, तो सोचिए क्या होता है। ये हमारे पावर ग्रिड्स को, हमारी सैटेलाइट्स को और यहाँ तक कि हमारी चेतना को भी हिलाकर रख सकती है। और कमाल की बात देखिए, इस 2008 के अंक में 2011-2012 में आने वाले अगले चक्र की बात भी कही गई थी। और इनकी ताकत का अंदाजा आप लगाना चाहें तो वो भी मुश्किल है। बस इतना समझिए कि एक सौर ज्वाला में एक ज्वालामुखी विस्फोट के मुकाबले 1 करोड़ गुना, जी हाँ, 1 करोड़ गुना ज्यादा एनर्जी हो सकती है। अब जरा सोचिए, इतनी जबरदस्त शक्ति जब हम तक पहुंचती होगी तो उसका असर कितना गहरा होता होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं ब्रह्मांड में, इनका हमसे क्या लेना देना? तो देखिए, कनेक्शन ऐसे बनता है। हमारा जो ये शरीर है ना, ये खुद भी एक बहुत शक्तिशाली चुंबक जैसा है। हमारे शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव की तरह काम करता है, और निचला हिस्सा साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव की तरह। और हमारे अंदर जो ये बायोमैग्नेटिक एनर्जी है, जो असल में हमारी जीवन शक्ति है, वो पृथ्वी और सूरज की इन ताकतों से सीधे सीधे प्रभावित होती है। और जैसे ही हम इस गहरे कनेक्शन को, इस संबंध को समझना शुरू करते हैं, बस वहीं से सफलता के मायने ही बदल जाते हैं। फिर हमारी खोज सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं रहती, हम अपने अंदर भी सफलता को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो फिर सच्ची सफलता का रास्ता क्या है? इसके लिए पत्रिका में 5 सुनहरे सूत्र दिए गए हैं। पहला कदम है अपने अंदर की शक्तियों को जगाना, उन्हें विकसित करना।
दूसरा अपने स्वधर्म को पहचानना, मतलब ये जानना कि इस जीवन में हमारे होने का असली मकसद क्या है। तीसरा, उस मकसद को सिर्फ जानना नहीं बल्कि उसे जीना, उसे गहराई से महसूस करना। चौथा, अपनी पर्सनालिटी के हर पहलू में एक हार्मनी, एक संतुलन लेकर आना। और पांचवा और आखिरी कदम, अपने ही अस्तित्व की गहराइयों में गोता लगाना। और ये सारे सूत्र हमें हमारी आज की यात्रा के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर ले आते हैं। वो पड़ाव है आंतरिक रूपांतरण का मार्ग। क्योंकि बात सीधी सी है, हर बाहरी समस्या का असली समाधान कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही छिपा हुआ है। इस अंदरूनी बदलाव के रास्ते पर जो पहला कदम है वो है समर्पण। समर्पण का मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है अपने मैं को, अपने पूरे अस्तित्व को किसी सच्चे गुरु या उस परम सत्ता के हवाले कर देना। जब हम ऐसा करते हैं तभी हम अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने आलस पर जीत हासिल कर पाते हैं। और इसी समर्पण के बाद ही जीवन में पूर्णता और कृपा का अनुभव होता है। तो इस आंतरिक बदलाव के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली साधन, एक टूल भी बताया गया है, और वो है गायत्री साधना। गायत्री साधना को कुबुद्धि का निवारण करने वाला कहा गया है। कुबुद्धि मतलब हमारी नेगेटिव सोच, हमारी गलत समझ। और अगर आप गौर से देखें तो हमारी आज की हर समस्या की जड़ में यही नकारात्मक सोच ही तो है। इस साधना का महत्व कितना ज्यादा है ये बताने के लिए अत्रि ऋषि का एक श्लोक दिया गया है। गायत्र्यास्तु परम जप्यम न भूतो न भविष्यति। इसका अर्थ है कि गायत्री से बढ़कर कोई जप न तो कभी अतीत में हुआ है और न ही कभी भविष्य में होगा। इससे आप गायत्री मंत्र की सर्वोच्च शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। तो गायत्री साधना का असर कैसा होता है? इसके प्रभाव कई स्तरों पर काम करते हैं। ये सबसे पहले तो सद्बुद्धि के लिए की गई एक प्रार्थना है। ये हमारे शरीर के अंदर सोए हुए शक्ति केंद्रों को भी जगाती है। दिलचस्प बात यह है कि ये सौर ज्वालाओं जैसे कॉस्मिक इवेंट्स के बुरे प्रभावों को भी कम करने की क्षमता रखती है। ये हमारे मन की गहराइयों में सात्विकता यानी पॉजिटिविटी और प्योरिटी भर देती है। और नतीजा ये होता है कि हमें आत्मिक शांति भी मिलती है और साथ ही साथ भौतिक समृद्धि का रास्ता भी खुलता है। तो अखंड ज्योति का ये अंक हमें आखिर में इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये जो भाग दौड़ है, ये जो भौतिक उपलब्धियां हैं, जो तुरंत मिलने वाले फायदे हैं, इन सबसे परे हटकर सच्ची सफलता का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।